नवांकुर डिजिलेशन पार्ट 3 स्टेट लाइन में आज अपन 3 बिंदु समरेखों इससे संबंधित कुछ चीज़ों को समझते हैं। 3 बिंदु समरेखों इसका मीन्स है कॉर्डिनेटी ऑफ 3 पॉइंट्स। तो इनका जो प्रवणता होती है स्लोप ऑफ ए बी इक्वल स्लोप ऑफ बी सी। तो 3 पॉइंट दिए रहते हैं। समरेख का मतलब है तीनों पॉइंट एक ही रेखा में हों। तो इनको कॉर्डिनेटी समरेख को फाइंड करने के लिए पहले 2 पॉइंट की प्रवणता स्लोप फाइंड करते हैं, फिर नेक्स्ट 2 पॉइंट की स्लोप फाइंड करते हैं और दोनों को इक्वल रखने पर कॉर्डिनेटी ऑफ 3 पॉइंट्स फाइंड हो जाती है। 3 बिंदु समरेख हों तो पहले 2 पॉइंट लेंगे और बाद के 2 पॉइंट लेंगे और इनकी जो प्रवणता है उसको बराबर रखने पर अपन इसकी कॉर्डिनेटी फाइंड कर लेते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। 3 पॉइंट्स पी एच के क्यू x1 by 1 एंड r x2, y2 लाई ऑन ए लाइन। ये तीनों पॉइंट एक लाइन में स्थित हैं। तो तीनों पॉइंट एक लाइन में स्थित हैं तो अपन को ये शो करके दिखाना है, प्रूव करना है h माइनस x1 ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में y2 माइनस y1 इक्वल k माइनस y1 फर्स्ट ब्रैकेट, x2 माइनस x1 सेकेंड ब्रैकेट। सॉल्यूशन: सिंस पॉइंट p q एंड r आर कॉर्डिनर, p q और r जो हैं वो समरेख हैं, एक ही लाइन में स्थित हैं। तो अपन ने फार्मूला पढ़ा, p और q का स्लोप फाइंड करेंगे, फिर q और r का स्लोप फाइंड करेंगे, p और q की प्रवणता निकालेंगे और q और r की प्रवणता निकालेंगे। जब ये दोनों की प्रवणता निकल आएगी तो पहले वाले पी क्यू की प्रवणता को क्यू आर की प्रवणता के बराबर रख देंगे। स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल स्लोप ऑफ क्यू आर। अब प्रवणता का फार्मूला अपन पहले पढ़ चुके ही हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इन दोनों में ये फार्मूला लगाया तो पी क्यू की प्रवणता क्या आ गई, y1 माइनस के अपॉन x1 माइनस h इक्वल क्यू आर की प्रवणता जो है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अपन को शो क्या करना है उसको देख के काम करना है। तो h माइनस x1 और k माइनस y1, तो हमने इसमें माइनस कॉमन लिया तो k माइनस y1 लिख दिया, नीचे वाले में भी माइनस कॉमन लिया, h माइनस x1 लिख दिया, माइनस से माइनस काट दिए, डायरेक्ट लिखा है। इक्वल इसमें कोई चेंज नहीं किया, वैसे ही उतार दिया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब इनका हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर जो सोडेट करना था वो प्रूव हो गया। h माइनस x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y1 ब्रैकेट इक्वल k माइनस y1 ब्रैकेट के अंदर और x2 माइनस x1 ब्रैकेट के अंदर। इस प्रकार अपन इसको प्रूव करेंगे। तो कोई भी 3 बिंदु समरेख हों तो इनको फाइंड करने के लिए अपन को इनकी प्रवणताएं फाइंड करना पड़ेंगी और अपन इसको सॉल्व इस प्रकार से करते जाएंगे। अदर एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x from which the point x minus 1 to 1 and 4 5 are collinear। तो ये 3 बिंदु दिए हैं, ये 3 बिंदु भी कैसे हैं, समरेख हैं। तो इनको समरेख के फार्मूले में पुट करके x की वैल्यू अपन को फाइंड करना है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले ए बी का स्लोप फाइंड करेंगे, फिर बी सी का स्लोप फाइंड करेंगे। तो ए बी का जो स्लोप आएगा उसको बी सी के स्लोप के इक्वल रखेंगे, क्योंकि अपना फार्मूला होता है स्लोप ऑफ ए बी इक्वल स्लोप ऑफ बी सी। तो इसमें हमने फार्मूले में वैल्यू रखी तो
बाय टू की वैल्यू 1 थी, बाय 1 की वैल्यू 1। एक ए बी में पहले बिंदु x1 बाय 1 होते हैं, ए के बिंदु x1 बाय 1 मानेंगे और बी के बिंदु x2 बाय 2 मानेंगे। यहाँ बी सी में क्या मानेंगे, बी सी के बिंदु x1 बाय 1 मानेंगे और सी के बिंदु x2 बाय 2 मानेंगे। तो फार्मूला एक ही है, बाय 2 माइनस बाय 1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल बाय 2 माइनस बाय 1 इक्वल x2 माइनस x1। तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस x इक्वल 5 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2। फिर हमने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। 2 माइनस एक्स इक्वल 5 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2। इसको भी हमने माइनस किया तो इसको माइनस करने पर क्या बचा, 4 अपॉन 2। 2 को हमने 2 से हमने 4 को डिवाइड किया 2 टाइम और ऊपर भी 2 थे, 2 से 2 को भी काट दिया तो क्या बचा, 1 अपॉन 2 माइनस एक्स इक्वल 1 अपॉन 1। इनका हमने क्रॉस मल्टी किया तो 1 इक्वल 2 माइनस एक्स। एक्स का ट्रांसफ़र कर दिया, साइड चेंज कर दी, एक्स इक्वल 2 माइनस 1। तो एक्स की वैल्यू 1 आ गई। तो जब भी 3 पॉइंट कॉलिनर में दिए हों तो उनको सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला है। कॉलिनर के अपन ढेर सारे फार्मूले पढ़ेंगे, लेकिन जब स्लोप से अपन को फाइंड करना है लाइन कॉलिनर हों तो अपन स्लोप वाला फार्मूला लगाएंगे और इनको अपन सॉल्व करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि ये लाइन वाले फार्मूले में कॉलिनर फाइंड करने के लिए स्लोप वाला फार्मूले को अपन इसमें लगाएंगे। फाइंड स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन का जो इक्वेशन है वो y माइनस y1 इक्वल एम एक्स माइनस x1। तो ये m क्या है, यहाँ पे स्लोप है। x1 y1 कोई भी बिंदु दिए रहेंगे तो इस प्रकार पॉइंट ऑफ स्लोप मतलब एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। एक बिंदु मतलब x और y के मान दिए रहेंगे और उन बिंदुओं से जो लाइन जाती है उसका फार्मूला ये है। इसमें प्रवणता भी दी रहेगी और x1 y1 की वैल्यू भी दी रहेगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रो -2 3। ये पॉइंट हैं, x1 y1 कितने हैं, -2 3 विथ स्लोप -4 और इसकी m की वैल्यू कितनी दी है, -4। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, सॉल्यूशन हियर स्लोप m इक्वल -4 एंड गिवन पॉइंट x1 y1 इक्वल -2, 3। इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1। x1 की वैल्यू 3, m की वैल्यू -4, x1 की वैल्यू -2 थी तो हमने +2 कर दी। अब इसको सॉल्व किया तो y माइनस 3 इक्वल -4x माइनस 8 और 4x प्लस y -3, 8 का भी ट्रांसफ़र कर दिया, +8 इक्वल 0। तो 4x प्लस y प्लस 5 इक्वल 0। तो इक्वेशन अपना क्या बन गया, 4x प्लस y इक्वल 0। तो ये लाइन का अपना इक्वेशन हो गया। अभी ये एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण था। अब हम दो बिंदुओं से लाइन का समीकरण कैसे बनता है, 2 पॉइंट फ्रॉम इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो 2 पॉइंट से भी लाइन की समीकरण बन जाती है। वो क्या बनती है, y माइनस y1 इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। जब डबल पॉइंट दिए हों तो इस फार्मूले का यूज करना है और इस फार्मूले का यूज नहीं करना है तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी प्रवणता निकाल लेंगे और फर्स्ट पॉइंट लेके जो
पहला वाला इक्वेशन था, उस इक्वेशन से भी इनको अपन सॉल्व कर सकते हैं। अगर उससे सॉल्व नहीं करना है तो इस फार्मूले से सॉल्व कर लेंगे। बाय माइनस वाई वन इक्वल बाय टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन। एग्जाम्पल से समझते हैं। राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 1, -1 and 3, 5 here. सॉल्यूशन x1 इक्वल 1, y1 इक्वल -1। तो फर्स्ट जो पॉइंट हैं उनको अपन x1 y1 की वैल्यू मानना है। सेकंड जो पॉइंट हैं उनको x2 y2 मानना है। तो x2 इक्वल 3, y2 इक्वल 5। इक्वेशन ऑफ द लाइन y माइनस y1 इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। अब वैल्यूज जो दी हैं उनको हमने इसमें पुट कर दिया। तो y प्लस 1 इक्वल 5 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 x माइनस 1। तो y1 की वैल्यू क्या थी? 1 थी, -1 थी, इसलिए +1 लिखा। y2 की वैल्यू 5 थी, y1 की वैल्यू -1 थी तो प्लस लिखा। x2 की वैल्यू 3 थी और x1 की वैल्यू 1 थी। तो ये वैल्यूज पुट कर दी। y प्लस 1 इक्वल 6 अपॉन 2 x माइनस 1। 2 से 6 को डिवाइड किया 3 टाइम। अब 3 का ब्रैकेट x माइनस 1 में मल्टीप्लाई किया तो y प्लस 1 इक्वल 3x माइनस y। अब इनका ट्रांसफ़र कर लिया तो इक्वेशन क्या फाइंड हुआ? 3x माइनस y माइनस 3 माइनस 1 इक्वल 0। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या फाइंड हुआ? 3x माइनस y माइनस 4 इक्वल 0। तो ये दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण अगर अपन को फाइंड करना है तो इस टाइप से अपन इनको फाइंड करेंगे। अब रेखा को अंतःखंड रूप में कैसे लिखते हैं तो उसका ये इक्वेशन दिया है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला होता है y इक्वल mx प्लस सी। y इक्वल mx प्लस सी। हियर m क्या है? यहाँ पे स्लोप है और c क्या है? इंटरसेप्ट है। तो इस वाली लाइन में x का जो कोफिशिएंट है उसको अपन को स्लोप मानना है और जो कांस्टेंट है उसको इंटरसेप्ट मानना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन फॉर विच tan थीटा इक्वल 1/2 एंड बाय इंटरसेप्ट इज -3। तो जो tan थीटा 1/2 है वो m की वैल्यू है। m इक्वल tan थीटा इक्वल 1/2 और इंटरसेप्ट मीन्स c की वैल्यू कितनी दी है? -3/2। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बताया था? y इक्वल mx प्लस सी। इसमें m की वैल्यू और c की वैल्यू पुट कर देंगे और पुट करने के बाद जो सॉल्यूशन आया वो क्या है? 1/2x माइनस 3/2। और इसको और आगे भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स।